दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल स्कूल में। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप सबके एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जितने वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 100 परागकण बनाने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 20। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। 100 परागकण बनाने के लिए 25 सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है शरीफा, ऑप्शन बी है लीची, ऑप्शन सी है आम, ऑप्शन डी है मिरिस्टिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आम में एरिल नहीं पाया जाता है, बाकी शरीफा, लीची और मिरिस्टिका में एरिल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आम। आम में एरिल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है? ऑप्शन ए अनिषेचित अंड, ऑप्शन बी है सहायक कोशिका, ऑप्शन सी है एंटीपोडल्स, ऑप्शन डी है द्वितीयक केंद्रक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। द्वितीयक केंद्रक नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं। ऑप्शन ए है आकर्षक, ऑप्शन बी है छोटे, ऑप्शन सी है रंगहीन, ऑप्शन डी है बी एवं सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों। वायु परागित पुष्प सामान्यता छोटे और रंगहीन होते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, चिड़ियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ऑर्निथोफिली, ऑप्शन बी है मार्मिकोफिली, ऑप्शन सी है मेलोकोफिली, ऑप्शन डी है काप्रोटिरोफिली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्मिकोफिली। चींटियों द्वारा परागण को मार्मिकोफिली कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामान्यतः कैप्सेला में भ्रूण पोष होता है। ऑप्शन ए है अगुणित, ऑप्शन बी है द्विगुणित मिला, ऑप्शन सी है त्रिगुणित, ऑप्शन डी है बहुगुणित। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सामान्यतः कैप्सेला में भ्रूणपोष त्रिगुणित होते हैं, यानी 3n। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूण कोश प्रायः है। ऑप्शन ए है 1 कोशिकीय, ऑप्शन बी है 2 कोशिकीय, ऑप्शन सी है 5 कोशिकीय, ऑप्शन डी है 7 कोशिकीय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूण कोश प्रायः 7 कोशिकीय होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 7 कोशिकीय। क्वेश्चन नंबर 8 है, बीजांड के बीजांडकाय में पाए जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है गुरु बीजाणु मातृकोशिका, ऑप्शन बी है लघु बीजाणु मातृकोशिका, ऑप्शन सी है सहायक कोशिका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुरु बीजाणु मातृकोशिका कहते हैं। बीजांड के बीजांडकाय में पाए जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम है उसे गुरु बीजाणु मातृकोशिका कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है कहा जा रहा है,
ऑप्शन सी है एक बड़ी तथा एक छोटी कोशिका बनती है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। यह कहा जा रहा है कि केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र के विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन बी सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किसमें होती है। ऑप्शन ए है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी है टेरिडोफाइट, ऑप्शन सी है आवृत बीजी, ऑप्शन डी है ब्रायोफाइट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म। बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा जिम्नोस्पर्म में होता है। ऑप्शन ए सही है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में N2N तथा 3N स्थिति मिलती है क्रमशः। ऑप्शन ए है भ्रूणपोष बीजांडकय तथा अंड में, ऑप्शन बी है अंड एंटीपोडल तथा भ्रूणपोष में, ऑप्शन सी है अध्यावरण सिनर्जिड तथा अंड में, ऑप्शन डी है अंड बीजांडकाय तथा भ्रूणपोष में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी अंड बीजांडकाय तथा भ्रूणपोष में। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होता है। ऑप्शन ए है बीजांड वृत्त से तिरछे, ऑप्शन बी है बीजांड वृत्त से 90 डिग्री पर, ऑप्शन सी है बीजांड वृत्त से सीधा रेखा में, ऑप्शन डी है बीजांड वृत्त के समानांतर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बीजांड वृत्त के सीधे रेखा में आर्थ्रोप्रोटस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। ऑप्शन सी सही है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन ए है बीजांडकाय में, ऑप्शन बी है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, ऑप्शन सी है गुरु बीजाणु में, ऑप्शन डी है आर्कियोस्पोरियम में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है पराग तथा बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है पेलिनोलॉजी, ऑप्शन बी है मार्फोलॉजी, ऑप्शन सी है फाइकोलॉजी, ऑप्शन डी है साइटोलॉजी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पराग तथा बीजाणु के अध्ययन को पेलिनोलॉजी कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन सी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए विटामिन बी। पराग कणों में विशेषकर विटामिन बी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक है। ऑप्शन ए है बी एम जोहरिया, ऑप्शन बी है बी जी एल स्वामी, ऑप्शन सी है आर एन कपिल, ऑप्शन डी है पी महेश्वरी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पी महेश्वरी भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है बीज के उस अंकुरन को जिसमें बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं कहते हैं। ऑप्शन ए है अधोभूमिक, ऑप्शन बी है भूमयुपरिक, ऑप्शन सी है सजीव प्रजता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भूमयुपरिक। बीज के उस अंकुरन को जिसमें बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं उसे भूमयुपरिक कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बीजांड के वृत्त को कहते हैं। ऑप्शन ए है फ्यूनिकल, ऑप्शन बी है कैनकल, ऑप्शन सी है पेडिसिल, ऑप्शन डी है न्यूसेल्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बीजांड के वृत्त को फ्यूनिकल कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है वह स्थान जहां बीजांड वृत्त से जुड़ता है।
ऑप्शन ए है चुलाजा, ऑप्शन बी है बीजांड द्वार, ऑप्शन सी है बीजांड काय, ऑप्शन डी है नाभिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत से जुड़ता है नाभिका कहलाता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुछ पुष्यों के परागकोश एवं वर्तिकान के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागन मुश्किल से होता है या होता ही नहीं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्वयंबद्धता, ऑप्शन बी है हेट्रोस्टाइली, ऑप्शन सी है हार्कोगैमी, ऑप्शन डी है गेईगैमी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हार्कोगैमी कहते हैं। कुछ पुष्यों के परागकोश एवं वर्तिकान के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागन मुश्किल से होता है या होता ही नहीं, उसे हार्कोगैमी कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंड उपकरण ने होता है। ऑप्शन ए है अंड पूजा, ऑप्शन बी है अंड व ध्रुवीय केंद्रक, ऑप्शन सी है अंड व प्रतिव्यासात कोशिकाएं, ऑप्शन डी है अंड व सहायक कोशिकाएं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अंड व सहायक कोशिकाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आवृत बीजियों में मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। ऑप्शन ए है भ्रूणपोष, ऑप्शन बी है भ्रूणकोश, ऑप्शन सी है भ्रूण, ऑप्शन डी है युग्मनज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आवृत बीजियों में मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश कहलाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? ऑप्शन ए अंकुरित परागकण, ऑप्शन बी है बीज, ऑप्शन सी है अनिषेचित बीजांड, ऑप्शन डी है भ्रूण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बीज। पौधे का ऐसा बीज भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है। सही जवाब है ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, आवृत बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार बीजांड है। ऑप्शन ए है एम्फिट्रोपास, ऑप्शन बी है एट्रोपास, ऑप्शन सी है एनाट्रोपस, ऑप्शन डी है सर्सिनोट्रोपस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एनाट्रोपस। आवृत बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार के बीजांड है वह है एनाट्रोपस। सही जवाब है ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक पादप स्पीसीज में उसकी सहायक कोशिकाओं में 8 गुणसूत्र होते हैं। बताइए उसकी एल्यूरोन परत की कोशिकाओं से गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 8। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 24। एक पादप स्पीसीज में उसकी सहायक कोशिकाओं में 8 गुणसूत्र होते हैं। उसकी एल्यूरोन परत की कोशिकाओं से गुणसूत्रों की संख्या 24 होगी। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, द्वि निषेचन का परिणाम होता है। ऑप्शन ए है बीजपत्र, ऑप्शन बी है बीजांडकाय, ऑप्शन सी है भ्रूणपोष, ऑप्शन डी है भ्रूण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भ्रूणपोष। द्वि निषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाइपेंथेडियम पुष्पक्रम पाया जाता है। ऑप्शन ए है पीपल, ऑप्शन बी है तुलसी, ऑप्शन सी है सागौन, ऑप्शन डी है मदार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइपेंथेडियम पुष्पक्रम पीपल में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं? ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है पुदीना, ऑप्शन सी है पीपल, ऑप्शन डी है चीर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चीर में बीज तो बनता है पर पुष्प नहीं बनते हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भूमि फलनी फल है। ऑप्शन ए है आलू, ऑप्शन बी है मूंगफली, ऑप्शन सी है प्याज, ऑप्शन डी है अदरक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मूंगफली भूमि फलनी फल है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि कोई पुष्प चमकीला रंग का हो तथा नेक्टर स्रावित करता हो, यह संभवतः
ऑप्शन ए है वायु द्वारा परागित होता है, ऑप्शन बी है कीट द्वारा परागित होता है, ऑप्शन सी है एक कीट भक्षी पौधा होता है, ऑप्शन डी है नपुंसक पुष्प होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कीट द्वारा परागित होगा। यदि कोई पुष्प चमकीला रंग का हो तथा नेक्टर स्रावित करता हो तो यह संभवतः कीट द्वारा परागित होता है। ऑप्शन बी सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है बिचौल खाया जाता है। ऑप्शन ए है शरीफा, ऑप्शन बी है सेब, ऑप्शन सी है नारंगी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। का सही जवाब है ऑप्शन ए, शरीफा का बिचौल खाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है किसी पुष्पक्रमी पौधा में अधिकतम गुणसूत्र की संख्या 2n = 265 है। पौधा लिटोरोसा में तो न्यूनतम संख्या है। ऑप्शन ए है 2n = 4, ऑप्शन बी है 2n = 14, ऑप्शन सी है 2n = 2, ऑप्शन डी है 2n = 16। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2n = 4। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 है मक्का में 10 जोड़ा गुणसूत्र है, इनमें कितने लिंकेज समूह होंगे। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 5। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 लिंकेज समूह होंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 है किसी परागकण का बाहरी स्तर निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधी पदार्थ से बना होता है। ऑप्शन ए है टैनिन, ऑप्शन बी है पेक्टोसेलुलोज, ऑप्शन सी है एस्पोरोपोलेनिन, ऑप्शन डी है लिग्निन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एस्पोरोपोलेनिन पदार्थ से बना होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है किसी ओव्यूल का शरीर एम्ब्रियो से माइक्रोपली तथा फंक्शनल यदि एक सीधे में हो तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए है ऑर्थोट्रोपस, ऑप्शन बी है एम्फिलोट्रोपस, ऑप्शन सी है एनाट्रोपस, ऑप्शन डी है कैम्पलोट्रोपस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है यदि ओव्यूल मुड़ा हुआ हो तथा भ्रूण कोष घोड़े के नाल नुमा हो तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए है एनाट्रोपस, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है ससिनोट्रोपस, ऑप्शन सी है एम्फिट्रोपस, ऑप्शन डी है आर्थोट्रोपस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एम्फिट्रोपस। यदि ओव्यूल मुड़ा हुआ हो तो तथा भ्रूण कोष घोड़े के नाल नुमा हो तो उसे कहते हैं एम्फिट्रोपस। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है यदि परागकण का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए है एनीमोफिली, ऑप्शन बी है एंटोमोफिली, ऑप्शन सी है ओमिथोफिली, ऑप्शन डी है माइरमेकोफिली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यदि परागकण का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो उसे एनीमोफिली कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से क्लेस्टोगेमी होता है। ऑप्शन ए धतूरा, ऑप्शन बी है पिटूनिया, ऑप्शन सी है कोमेलिना, ऑप्शन डी है ग्लेडियोलस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोमेलिना। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है यदि परागण एक ही पौधे के 2 पुष्पों के बीच हो तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए है जीनोगेमी, ऑप्शन बी है जीटोनोगेमी, ऑप्शन सी है पोरोगेमी, ऑप्शन डी है एंटोमोफिली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यदि परागण एक ही पौधे के 2 पुष्पों के बीच हो तो उसे जीटोनोगेमी कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर
40 है, यदि परागन मधुमक्खी द्वारा संपन्न हो तो उसे कहते हैं। ऑप्शन है ऑर्निथोफिली, ऑप्शन बी है माइरमेकोफिली, ऑप्शन सी है एंटोमोफिली, ऑप्शन डी है चिरेप्टेरोफिली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एंटोमोफिली कहते हैं जब परागन मधुमक्खी द्वारा संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, पक्षी द्वारा परागन को कहते हैं। ऑप्शन है एंटोमोफिली, ऑप्शन बी है माइरमेकोफिली, ऑप्शन सी है ऑर्निथोफिली, ऑप्शन डी है चिरोप्टेरोफिली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑर्निथोफिली कहते हैं जब परागन पक्षी द्वारा होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी आवृत बीजी के भ्रूण पोषक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, इसके युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होगी। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 48। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 8 होगी। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में कौन सही फल है। ऑप्शन ए है नारियल, ऑप्शन बी है सेब, ऑप्शन सी है नाशपाती, ऑप्शन डी है काजू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सही फल है नारियल, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, लीची का खाने योग्य भाग है। ऑप्शन ए है एंडोस्पर्म, ऑप्शन बी है मेसोकार्प, ऑप्शन सी है फ्लेसी एरिल, ऑप्शन डी है पेरिकार्प। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्लेसी एरिल। लीची का खाने योग्य भाग है फ्लेसी एरिल, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, एक मटर पौधे में 400 बीज निर्माण में कितने असूत्रीय विभाजन की संख्या जरूरी है। ऑप्शन ए है 400, ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी है 600, ऑप्शन डी है 800। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 500 असूत्रीय विभाजन की संख्या जरूरी है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 है, न्यूचेलेस या इंटीग्यूमेंट्स से अतिरिक्त भ्रूण के निर्माण को कहते हैं। ऑप्शन ए है पोलो, ऑप्शन ए है पॉलिस्पमी, ऑप्शन बी है टू हिचते, ऑप्शन सी है पार्थेनोकार्प, ऑप्शन डी है पोलिम्ब्रायोनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पोलिम्ब्रायोनी, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में कौन एंथर वेल का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए है एंडोथीसियम, ऑप्शन बी है एंडोथीलियम, ऑप्शन सी है टेपिटर्म, ऑप्शन डी है मिडिल लेयर्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एंडोथीलियम एंथर वेल का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक एपरेटस बना होता है। ऑप्शन ए एग सेल्स, ऑप्शन बी है सेनर गिट्स, ऑप्शन सी है एंटीपोडल्स, ऑप्शन डी है दोनों, ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एग सेल और सेनर गिट्स से एग एपरेटस बना होता है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 है, नारियल के एंडोस्पर्म का कौन सा भाग लिक्विड सेंसिटियम कहलाता है। ऑप्शन ए नारियल का बीज का लिक्विड एंडोस्पर्म, ऑप्शन बी है एंडोस्पर्म टीईटी, ऑप्शन सी है एंडोस्पर्म का बाहरी स्तर, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नारियल बीज का लिक्विड एंडोस्पर्म कहलाता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूण पोष का उपभोग किसके बीज में होता है। ऑप्शन ए नारियल, ऑप्शन बी अरंड, ऑप्शन सी है मटर, ऑप्शन डी है मक्का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मटर के बीज
में होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? ऑप्शन ए है शरीफा, ऑप्शन बी है सेब, ऑप्शन सी है नारंगी, ऑप्शन डी है लीची। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेब का पुष्पासन खाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है केंद्रक, ऑप्शन बी है रष्टधानी, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है सेंट्रियोल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, निषेचन क्या है? ऑप्शन ए अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, ऑप्शन बी है अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, ऑप्शन सी है अंडा तथा सीरन जीत का संयोजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जवाब है ऑप्शन ए, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन निषेचन है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए है n, ऑप्शन बी है 2n, ऑप्शन सी है 3n, ऑप्शन डी है ए एवं सी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भ्रूण पोष में 3n गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है? ऑप्शन ए प्रारंभिक केंद्रक, ऑप्शन बी है द्वितीय केंद्रक, ऑप्शन सी है सहायक कोशिका, ऑप्शन डी है ए बी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वितीय केंद्रक। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका द्वितीय केंद्रक है। सही जवाब है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से किसमें जल परागन होता है? ऑप्शन ए है जलकुंभी, ऑप्शन बी है कमल, ऑप्शन सी है हाइड्रिला, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइड्रिला जल परागन होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, अनुन्मिल परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है? ऑप्शन ए है स्वपरागन, ऑप्शन बी है परपरागन, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुन्मिल परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से स्वपरागन होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58 है, स्पोरोजेनेसिस कहते हैं? ऑप्शन ए बीज के विकास एवं निर्माण को, ऑप्शन बी है मीटोस्पोरेज के उत्पादन को, ऑप्शन सी है मियोस्पोरेज के उत्पादन को, ऑप्शन डी है युग्मज एवं भ्रूण के निर्माण को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बीजाणु के विकास एवं निर्माण को स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया युक्त मोनोस्पोरेंजिकस परागकोश किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए ब्रासिका, ऑप्शन बी है धनिया, ऑप्शन सी है लिग्यूम्स, ऑप्शन डी है हिबिस्कस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिबिस्कस में पाया जाता है परागकोश। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, पोलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए है परागकण, ऑप्शन बी है बेर, ऑप्शन सी है पुष्प, ऑप्शन डी है फल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पोलिनोलॉजी में परागकण का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम जनन अंग है? ऑप्शन ए है स्क्रोटम, ऑप्शन बी है पेनिस, तो ऑप्शन सी है वृषण, ऑप्शन डी है प्रोस्टेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वृषण प्राथमिक जनन अंग है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 62 है, अंडे का जीवन काल है? ऑप्शन ए है 48 घंटे, ऑप्शन बी है 12 घंटे, ऑप्शन सी है 24 घंटे, ऑप्शन डी है 8 घंटे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 घंटे अंडे का जीवन काल होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है, एंडोमेट्रियम किसका आवरण बनाता है? ऑप्शन ए है ब्लैडर, ऑप्शन बी है योनि, ऑप्शन सी है गर्भाशय, ऑप्शन डी है अंडवाहिनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गर्भाशय का आवरण बनाता है एंडोमेट्रियम। ऑप्शन सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 64 है, मादा में कौन सी ग्रंथि प्रोस्टेट के समजात होती है? ऑप्शन ए है पेरिनल ग्लैंड, ऑप्शन बी है दुग्ध ग्रंथि, ऑप्शन सी है पारायूरिथल ग्रंथि, ऑप्शन डी है काउपर ग्रंथि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पारायूरिथल ग्रंथि प्रोस्टेट में समजात होती है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है, जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो तो कॉर्पस ल्यूटियम किसे में बदल जाता है? ऑप्शन ए कॉर्पस हेमराजिकम, ऑप्शन बी है कॉर्पस अल्बिकन्स, ऑप्शन सी है कॉर्पस कैवर्नोसम, ऑप्शन डी है कॉर्पस एस्पर्जियोसम। ऑप्शन तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉर्पस अल्बिकन्स में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, हाइस्टेरेक्टोमी का तात्पर्य सर्जरी द्वारा विस्थापना है। ऑप्शन ए है योनिका, ऑप्शन बी है अंडवाहिनी का, ऑप्शन सी है गर्भाशय का, ऑप्शन डी है अंडाशय का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गर्भाशय का विस्थापना है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है, मादा में क्लोटिरस किसके समजात है? ऑप्शन ए है नर के पेनिस के समजात, ऑप्शन बी है नर के श्रिम्स के स्वरूप, ऑप्शन सी है वेस्टिगल ऑर्गेन, ऑप्शन डी है प्रोस्टेट के समजात। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नर के पेनिस के समजात होता है। ऑप्शन ए सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, दुग्ध ग्रंथि किसका क्वेश्चन नंबर 68 है, दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है? ऑप्शन ए तेल ग्रंथि, ऑप्शन बी है श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन सी है काउपर्स ग्रंथि, ऑप्शन डी है बर्थोलिन्स ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तेल ग्रंथि का रूपांतरण है। ऑप्शन ए सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं। ऑप्शन ए है 1 Y गुणसूत्र, ऑप्शन बी है 2 X गुणसूत्र, ऑप्शन सी है 1 X गुणसूत्र, ऑप्शन डी है XY गुणसूत्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 X गुणसूत्र अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त अनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है एक क्रोमोसोम, ऑप्शन बी है सिर, ऑप्शन सी है मध्य पृष्ठ, ऑप्शन डी है पूंछ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिर। किसी शुक्राणु के केंद्रक युक्त अनुवांशिक पदार्थ सिर पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक क्रोमोसोम विहीन शुक्राणु के लिए क्या नहीं हो सकता? ऑप्शन ए है यह भोजन नहीं ले सकता, ऑप्शन बी है प्रजनन नहीं कर सकता, ऑप्शन सी है सेमिनल वेसिकल में छेद नहीं कर सकता, ऑप्शन डी है अंडाणु में छेदन नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अंडाणु में छेदन नहीं कर सकता एक क्रोमोसोम विहीन शुक्राणु। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटाजूम में रूपांतरण को कहते हैं। ऑप्शन ए है स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन बी है स्पर्मियोजेनेसिस, ऑप्शन सी है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ऑप्शन डी है गैमेटोजेनेसिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पर्मियोजेनेसिस। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 73, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है। ऑप्शन ए है द्विगुणित, ऑप्शन बी है एक गुणित, ऑप्शन सी है त्रिगुणित, ऑप्शन डी है बहुगुणित। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, त्रिगुणित। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, द्विगुणित। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका द्विगुणित है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है,
25 प्राथमिक शुक्राणु कोशिका तथा 25 प्राथमिक अंडाणु कोशिका से कितने शुक्राणु तथा अंडाणु बन सकते हैं? ऑप्शन ए 100 शुक्राणु तथा 100 अंडाणु, ऑप्शन बी है 100 शुक्राणु तथा 50 अंडाणु, ऑप्शन सी है 100 शुक्राणु तथा 25 अंडाणु, ऑप्शन डी है 50 शुक्राणु तथा 25 अंडाणु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 100 शुक्राणु तथा 25 अंडाणु बन सकते हैं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 75, एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए है सेंट्रियोल, ऑप्शन बी है गोल्गी काय, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है केंद्रक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गोल्गी काय का निर्माण होता है एक्रोसोम में। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 76, शुक्राणु पूछ में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। ऑप्शन ए है 9+0, ऑप्शन बी है 9+2, ऑप्शन सी है 7+0, ऑप्शन डी है 7+2। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 9+0 का अरेंजमेंट होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 77 है, स्टेमेट से शुक्राणु बनने के अंतिम क्षण होता है। ऑप्शन ए एक्रोसोम का निर्माण, ऑप्शन बी है माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण, ऑप्शन सी है पूछ निर्माण, ऑप्शन डी है कोशिका द्रव का ह्रास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण। ऑप्शन बी सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, क्वेश्चन नंबर 78, वलयाकार माइटोकॉन्ड्रिया का अक्षीय तंतु के चारों ओर अरेंजमेंट कहाँ होता है? ऑप्शन ए हेड, ऑप्शन बी है मध्य पीस, ऑप्शन सी है पुच्छ का एंड पीस, ऑप्शन डी पुच्छ का मुख्य पीस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य पीस में अरेंजमेंट होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79 है, 400 शुक्राणु निर्माण में कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 400। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 200 शुक्राणु कोशिका का आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, मानव अंड लगभग योग रहित होता है, इसे कहते हैं। ऑप्शन ए है माइक्रोलेसिथल, ऑप्शन बी है एलेसिथल, ऑप्शन सी है माइक्रोलेसिथल, ऑप्शन डी है मिसोलेसिथल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एलेसिथल। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है, किसी टेलोलेसिथल एग में यौग पाया जाता है। ऑप्शन ए है दोनों सिर पर, ऑप्शन बी है एक सिर पर, ऑप्शन सी है मध्य में, ऑप्शन डी है पूरे एक में कोशिका द्रव में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक सिरे पर पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 है, एग में कॉर्टेक्स में मौजूद कॉर्टिकल ग्रैन्युलेस में पाया जाता है मुख्यतः। ऑप्शन ए है लिपिड, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लिपिड पाया जाता है मुख्यतः। सही जवाब है ऑप्शन ए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 83 है, यौग का वितरण यदि समान रूप से हो तो ऐसे अंडे होते हैं। ऑप्शन ए इसोलेसिथल, ऑप्शन बी है मिसोलेसिथल, ऑप्शन सी है माक्रोलेसिथल, ऑप्शन सी है सेंट्रोलेसिथल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आइसोलेसिथल। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 84, यौग निर्माण को कहते हैं। ऑप्शन ए हीटोजेनेसिस, ऑप्शन बी है ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन सी है ऊजेनेसिस, ऑप्शन डी है प्रोटोलाइसिस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हिस्टोजेनेसिस। यौग निर्माण को हिस्टोजेनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, उत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव है। ऑप्शन ए LH, ऑप्शन बी है FSH, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है प्रोजेस्टेरोन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए
LH अंडोत्सर्जन LH हार्मोन के प्रयास से संभव है। सही जवाब है ऑप्शन ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, ग्राफियन पुटी की वृद्धि तथा परिपक्वन किसके द्वारा नियंत्रण होता है? ऑप्शन ए FSH-LH, ऑप्शन बी FSH-LTH, ऑप्शन सी ACTH-LH, ऑप्शन डी है GH-ADH। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए FSLH द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 87 है, 100 द्वितीयक अंडाणु कोशिका तथा 200 द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से युग्मक जनन के समय कितने अंड एवं शुक्राणु बनेंगे? ऑप्शन ए 50 अंड 100 शुक्राणु, ऑप्शन बी है 100 अंड 400 शुक्राणु, ऑप्शन सी है 100 अंड 100 शुक्राणु, ऑप्शन डी है 200 अंड 200 शुक्राणु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 100 अंड 400 शुक्राणु बनेंगे। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है, एंटी फर्टिलाइजेशन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। ऑप्शन ए अंड झिल्ली पर, ऑप्शन बी है विटेलिन फैक्टिट, ऑप्शन सी है शुक्राणु के मध्यपीस पर, ऑप्शन डी है शुक्राणु के अग्रशीर वाले भाग पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शुक्राणु के अग्रशीर वाले भाग पर पाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, क्वेश्चन नंबर 89 है, फर्टिलाइजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो पाया जाता है। ऑप्शन ए अंड झिल्ली की सतह पर, ऑप्शन बी है शुक्राणु पर, ऑप्शन सी है गर्भाशय की दीवार पर, ऑप्शन सी है शुक्राणु की दीवार पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंड झिल्ली की सतह पर पाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, किसी निषेचन के समय शुक्राणु का पुच्छ, ऑप्शन ए है अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है, ऑप्शन बी है अंडाणु के बाहर ही रह जाता है, ऑप्शन सी है अंडाणु के प्लाज्मा झिल्ली तक पहुंचता है, ऑप्शन डी है अंडाशय कोशिका द्रव तक पहुंचता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंडाणु के बाहर ही रह जाता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 91, गर्भ धारण के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है? ऑप्शन ए LH, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी है FSH, ऑप्शन डी है HCG। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, माता के मूत्र में HCG हार्मोन होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 92, विखंडन समसूत्री विभाजन से अलग होता है, इसमें मायने में, किस मायने में? ऑप्शन ए है यह शरीर के सभी कोशिकाओं में होता है, ऑप्शन बी है यह जाइगोट में होता है, ऑप्शन सी है इससे आइडेंटिकल पुत्री कोशिका बनता है, ऑप्शन डी है यह सिर्फ अकेशुरुकी में होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह जाइगोट में होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93 है, स्तनधारी अंडे में क्लीवेज होता है। ऑप्शन ए मीरोब्लास्टिक, ऑप्शन बी है होलोब्लास्टिक, ऑप्शन सी है यूनिकल, ऑप्शन डी है स्पिरल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, होलोब्लास्टिक होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94 है, इनडेटर्मिनेट क्लेवेज किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए केचुआ, ऑप्शन बी है कशेरुकी, ऑप्शन सी है नीरिज, ऑप्शन डी है जोक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जोक में पाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 95 है, मादा में निषेचित अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में कब होता है? ऑप्शन ए निषेचन के 2 महीने के बाद, ऑप्शन बी है निषेचन के 1 महीने के बाद ही, ऑप्शन सी है निषेचन के 3 सप्ताह बाद, ऑप्शन डी है निषेचन के 7 दिन बाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निषेचन के 7 दिन के बाद अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, इनर सेल्स मास किसका प्रोक्यूसोर है? ऑप्शन ए बाह्य स्तर, ऑप्शन बी मध्य स्तरमा, ऑप्शन सी है अंतः स्तर, ऑप्शन डी है संपूर्ण भ्रूण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संपूर्ण भ्रूण। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97 है, अंडे के गैस्ट्रुला अवस्था में इंडोडर्म। क्वेश्चन नंबर 97, अंडे के गैस्ट्रुला अवस्था में इंडोडर्म किसका यदि हटा दिया जाए तो नए जीव में क्या नहीं बदलेगा? ऑप्शन ए आंख, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी आंख एवं मस्तिष्क, ऑप्शन डी आंतरिक अंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मनुष्य में
आंतरिक अंग नहीं बदलेगा। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98 लेंस एवं रेटिना कोशिका क्वेश्चन नंबर 98 लेंस एवं रेटिना कशेरुकी का किससे बनता है? ऑप्शन है एक्टोडर्म से, ऑप्शन बी है एंडोडर्म से, ऑप्शन सी है एक्टोडर्म एवं इंडोडर्म दोनों से, ऑप्शन डी है मेसोडर्म से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक्टोडर्म से बनता है लेंस एवं रेटिना कशेरुकी। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99 है, क्वेश्चन नंबर 99 है पाचन तंत्र यकृत एवं श्वसन नली किससे बनता है? ऑप्शन है आर्केटेरॉन, ऑप्शन बी ब्लास्टोसिल, ऑप्शन सी एंडोडर्म से, ऑप्शन डी एक्टोडर्म से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक्टोडर्म से पाचन तंत्र यकृत एवं श्वसन नली बनता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100 है निम्नलिखित में एक को छोड़कर सभी मेसोडर्म निर्मित होता है। ऑप्शन ए है मांसपेशीय तंत्र, ऑप्शन बी है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी है परिवहन तंत्र, ऑप्शन डी है जननांगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तंत्रिका तंत्र से निर्मित होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।